कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि हमने बात की थी, मैं कहता आखन देखी कानन सुन। उसका एक विषय मैंने आज चुना है और वो विषय है मन जागा तो सब पूजा और मन सोया तो सब व्यर्थ। मतलब कि जागा हुआ मन क्या होता है और सोया हुआ मन क्या होता है। तो हम अगर बात करें सोए हुए मन की, तो जो भी हमारे आसपास में जो चल रहा है, गतिमान है आज के समय में, वो सब सोए हुए मन का ही भ्रमण है। वही कर रहा है सब सोए हुआ मन। इसीलिए हम कई बार बातें भूल जाते हैं और जो करना होता है वो ठीक से नहीं कर पाते। वो सब सोए हुए मन की क्रिया है। हम मंदिर जाते हैं तो पूजा प्रार्थना जो करते हैं हम, वो प्रेम से भाव से नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि परंपरा से ये जो तीज त्योहार है ये जो हम मनाते हैं, जो सुबह का जो दिया बत्ती का समय है, शाम को जो दिया बत्ती का समय है, तो वो एक कर्तव्य है जो हम करते हैं। पर अंदर ऐसा भाव नहीं है कि मुझे करना है दिल से, वो नहीं। तो ये लक्षण है सोए सोए हुए मन का। और जागे हुए मन का लक्षण जो होता है वो मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह देखा है, बहुत कम जगह भी देखा है। जो कोई भी स्त्री पुरुष जो सुबह उठ के अपने बिस्तर पर ये थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहे, अपने अंतर मन में निहारे, झांके कुछ देर के लिए। वो जरूरी नहीं कि सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जब जब जागो तब सवेरा है, तो जब आपको ठीक लगे तब। तो ये जागा हुआ मन जो है, अंतर मन, वो सुबह उठ के यूं बैठ जाता है। फिर वो सुबह जब चांस मिला तब, दोपहर को चांस मिला तब, या संध्या जब शाम को अवसर मिला तब, वो मौन या अकेले बैठ कर के कुर्सी पर चिंतन मनन, सांसों पर ध्यान, और जब भाव से गदगद हो जाए तो मंदिर की उठकर मंदिर की तरफ जाना, हाथ जोड़ना, आंखों से आंसू बहाना। मैं तो उसको पूजा प्रार्थना कहता हूं, वो जागा हुआ मन। तो जागे हुए मन के लक्षण है मौन व्रत, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। ये जागे हुए मन के लक्षण है। वो जो भी करता है होश पूर्वक कर, वो चलेगा तो उसकी कैसे ठोकर नहीं लगेगी, वो बड़ा संभल कर जान कर चलता है। और सुनेगा तो ऐसे चौकन्ना, एकदम बिल्ली की तरह। देखा कभी आपने, यूं बिल्ली बैठी और आप अचानक से उसको कुछ ऐसे डरा, वो तुरंत चौकन्नी हो जाएगी, उछल जाएगी, उस जगह से हट जाएगी। और हम निठल्ले जीव कहती हूँ, कुछ का कुछ हो जाए पर हम अपनी आदत से बाज नहीं आते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो संध्या के टाइम में 4 लोग बैठ के जब बातचीत करते हैं तो बड़े तेज में आके कहते हैं कि माँ कसम कल से चाय बंद। सुबह उठ के वो कॉफी पी लेता है, फिर सुबह उठ के कहता है कि आज से बीड़ी गुटखा बंद। शाम को सिगरेट पी लेता है, कहता है आज दारू बंद। तो पौवा बियर कुछ भी, मतलब बहाना। ये सब सोए हुए व्यक्ति के लक्षण है। और जैसे कोई भी पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट 10वीं 12वीं कॉलेज डिग्री डायरेक्ट वहां नहीं होता, वो जीरो से शुरुआत करता है, एक से ही।
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड से होकर के वो 10th होके गुजरता है। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति भी बचपन से होकर के जवानी की दहलीज से गुजरता है, बुढ़ापे तक वो सफर तय करता है। और आज के बुजुर्ग आप देखे होंगे, आज के बुजुर्ग जो 50 पार कर गए, मैंने बहुत देखे, ये दाढ़ी भी उसी का परिणाम है। तो आज के जो बुजुर्ग जो है वो एक तो अपने दाढ़ी तो ठीक है, मूछें भी उतरवा लेते हैं, और अगर रखते भी हैं तो मेहंदी लगाते हैं सिर में, दाढ़ी में, कलर करवाते हैं। मतलब ये जो 50 साल जिंदगी जो बिताई है ये तो व्यर्थ गई ना। क्या मतलब हुआ इसका? क्या जिए जीवन को? क्या मिला इस जीवन में जो अभी भी केस काले करवाने पड़ते? जो कुदरती प्रक्रिया थी, जो प्रकृति ने जो हमको काले बाल दिए थे, जो केस, तब तक ठीक था, ओरिजिनल सब अच्छा था। अभी उम्र हो गई, सफेदी आ गई, तो वो तो रंग है प्रकृति का, परमात्मा का, जो गिफ्ट के तौर पे मिला है। हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उस सफेदी को ढकते हैं, काला करते हैं, न जाने और क्या क्या बहुत से लोग प्रयोग करते हैं, मुझे नहीं पता, सब उनको मुबारक हो। पर ये सब सोए हुए मन के लक्षण है और जागे हुए मन के लक्षण है, जैसे मैंने कहा। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सी चीजें जो है बारीक सी है। जैसे कहते हैं कि ये करना है, ठीक है करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है, उस पर कोई प्रश्न, उस पर कोई उत्तर। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि जागे हुए मन के लक्षण या सोए मन के लक्षण, तो ये तो ऊपरी परतें हैं, ऊपरी बातें हैं। तो जागे हुए मन की जो लक्षण की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान में कोई समय है, कोई ढांचा होता है ना, तो उसको अपनाना चाहिए। भोजन के समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अक्सर मैंने देखा है। और हमारे शब्द जो है ना बहुत गजब के है ना, हम हर चीज से इतना लगाव, इतना मोह, इतना बंधन बना के रखते हैं ना कि मेरी, मेरा, मैं, ये सब कहने में हिचकिचाते भी नहीं है। अक्सर मैं जब जॉब करता हूँ तो वहाँ कंपनी में अक्सर लोग जो कहते हैं कि आजा मेरी कंपनी में आजा, मैं बात करके तुझे अनसेट करवा दूंगा, मेरी कंपनी में आजा। मैं कभी कभी विचार में पड़ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरी कंपनी में, अरे हम खुद सैलरी पे भैया नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी तो खुद तय की हुई है कि इतने घंटे वहां पे जाके ड्यूटी देनी है। हम कैसे किसी को, हाँ ये शब्दावली ऐसे की जा सकती है कि हाँ मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वहां पर आ जाइए, बात करके आपको भी सेट करवा देते, वो एक बात अलग होती है। और हम कहते हैं कि मेरी कंपनी में, मेरी ये चीज, मेरा वो, और ये धीरे 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 मैं और मेरा 40, 50, 60 साल तक इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर बाद में जो गुरु जो है ना, सिर के ऊपर हाथ भी रखे तो भी असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो है ना आदत बन के जो हमारे अचेतन में दब गई जो है, वो फिर जल्दी से बाहर नहीं आती। उसी के लिए ध्यान, विधि, ये प्रक्रिया सब करनी पड़ती है। मन को खाली करना पड़ता है, उलीझना पड़ता है। जैसे हम केस सवारते ना कंघी से, वैसे सब मन को उलीझना पड़ता है, सब कचरा बाहर फेंकना पड़ता है। कंकड़ फेंकेंगे तभी तो हीरे हाथ में आएंगे ना। बिना कंकड़, हम लोग की आदत है ना, यही तो सोए हुए मन का लक्षण है ना, कि हम पत्थर को अपने हाथ में लिए बैठे, वो तो फेंकना नहीं चाहते, हमारे हाथ में जो पत्थर है वो फेंकना नहीं चाहते, और हीरे भी उसी हाथ में आ जाए, यही
मांग, ऐसा ही कुछ मांगने हम मंदिर जाते हैं। इसीलिए हम व्रत उपवास करते हैं।